अच्छा आगे देखिए कि समय सारहम इणमो बोच्छामी, मैं समय सार को कहूंगा। अब इसमें सिद्ध गति के ध्रुव, अचल और अनुपम, ये 3 विशेषण दिए गए हैं। तो ध्रुव और अचल में क्या फर्क है? आप देखो, अपने 12 भावनाओं के नाम जानते हैं आप? बोलो। अनित्य, असरण, यही है ना? अब चुप रहो। कुंद कुंदाचार्य की 12 भावना पढ़ना, द्वादशानुपेक्षा। उसमें पहली भावना का नाम है अध्रुव। अध्रुव भावना है ना? अनित्य भावना है कि अध्रुव भावना है? अध्रुव भावना। अब देखिए, समय सार की 72, 73, 74 की इन किसी गाथाओं में है ना? 74 में है ना? तो उसमें ये सिद्ध किया है, हाँ, अध्रुव और अनित्य में अंतर सिद्ध किया है। अब मैं वो अंतर बताता हूं, अध्रुव और अनित्य में क्या अंतर है। यानी ये कहीं नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, कोई अनित्य भावना कह दो चाहे अध्रुव भावना कह दो। क्या अंतर है कि देखिए, मृगी की बेग की भांति जो घटता बढ़ता हो वो अध्रुव है, और जो शीत और दाह ज्वर की भांति पलटता हो वो अनित्य है। हाँ, अनुक्रम से उत्पन्न होता है वो। क्या मतलब, अंतर समझ में आया कि नहीं? फिर कहता हूं, देखो कि अपन को बुखार 98 रहना चाहिए, ये ना नॉर्मल। अब हमारा बुखार 105 हो गया, फिर 103 हो गया, फिर 104 हो गया, फिर 102 हो गया, फिर 105 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? अध्रुव। स्थिर नहीं है, लेकिन वो है एक दिशा में, एक ही दिशा में घट बढ़ रहा है, तो उसे बोलते हैं अध्रुव। अपन कहते कभी 96 हो गया, कभी 100 हो गया, फिर 96 हो गया, तो इसे बोलते हैं अनित्य। वो विपरीत दशा में भी जाए तो उसे अनित्य बोलते हैं। ख्याल में आए ना? और एक ही दिशा में घटे बढ़े उसे धुजे, धुजे, बस यहां से हटता नहीं है लेकिन धुजता है, उसका नाम अध्रुव। मिर्गी का वेग है ना, वो अध्रुव होता है। वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो कम हो गया तो तबीयत अच्छी नहीं है। वो तो मिर्गी के वेग का स्वरूप ऐसा है कि कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो। समझे ना? आपको ब्लड प्रेशर है, अब मान लिया कि 120 हाई अच्छा माना जाता है, अब 150 हो गया, 170 हो गया, फिर 160 हो गया, 100, तो इसको क्या बोलेंगे? अध्रुव। अब ये कहेंगे कि 120 नॉर्मल है, वो हाई ऊपर वाला, तो कहेंगे कभी 100 रह गया, कभी 150 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे वहां दो अधो अनित्याय तथा असर नाय, एक गाथा है ना कुंद की, अध्रुव है, अनित्य है, असरण है। और दुखा दुख फलित तदो निमित्ते ज्ञानी, दुख और दुख रूप से फलित होता है तो ज्ञानी उससे निवृत्ति करते हैं। अब यहां पर एक ध्रुव शब्द है, कौन? पंचम गति को। तो पंचम गति में ध्रुव है, ध्रुव है माने नित्य है। यदि ध्रुव का अर्थ नित्य है और ध्रुव का अर्थ नित्य है तो फिर इसे कह दो कि ध्रुव नित्य है। वो तो कोई भी पर्याय नित्य होती है। अब द्रव्य होता है नित्यानित्य के, नहीं झगड़े में मत पड़ो, द्रव्य को नित्य ही मान लो, लेकिन पर्याय तो अनित्य ही होती है ना, और सिद्ध पर्याय तो अनित्य है ना। तो उनको ध्रुव कैसे कह रहे फिर उसे? यदि अध्रुव का अर्थ अनित्य होता है तो उसे ध्रुव क्यों कह रहे? कि बोई की बोई पर्याय नहीं है, वो गारंटी से बदलती है, इसलिए वो अध्रुव है, समझना। लेकिन बदल के फिर भी वैसी की वैसी होती है, इसलिए वो ध्रुव है। पर्याय की बात है, ध्रुव की बात नहीं है। ध्रुव तो अनाथकालीन ध्रुव है, द्रव्य की ध्रुवता की बात नहीं है यहां। इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि अभी अपन सब लोग बाहर जूते खोल के चप्पल खोल के आए हैं, सुनिए ना। अब मैंने एक चप्पल पहनी थी बाटा की, अरे वही नंबर था, वही कलर था, वही सब था, लेकिन 2 महीने पहले पहनी थी, और आप आज पहन के आए
उसी नंबर की, उसी कलर की, और बगल बगल में दोनों ने उतार दी। अब मैं यहां से गया और आपकी चप्पल पहन के चला गया, तो आप गए बदल गई बदल गई बदल गई बदल गई, समझे ना? क्यों? अब मैंने लाके फिर उतारी, तो सब कहाँ दे वही है, वही कंपनी की वही। अरे साहब ये पुरानी है, ये नई है। तो नई पुरानी भेद हो तो बदलना मानते हैं। अब मान लो हम दोनों जने एक साथ ही आज ही नई चप्पल पहन के आए और सीधे मंदिर में ही आए और वही नंबर की उतार दी। अब मैं आपको कोई चिन्ह बनाया नहीं, अब नक्की नहीं कर सकते कौन किसकी है, बोलो क्या करोगे? अब मैंने बदल ली, वो बदल गई, मैंने पहन ली एक चप्पल, एक आपने पहन ली। अब केवली से पूछो कि बदली कि नहीं बदली? क्यों? हम तो बदली हुई नहीं मानेंगे उसे। लेकिन यदि मान लो जो आपने पहन ली और वे मेरी थी, तो बदली क्या नहीं बदली? तो जैसी की वैसी रहे तो उसे लोक में नई बदली भी कहते हैं, जबकि वो बदली है। ऐसे ही सिद्ध भगवान की पर्याय प्रति समय बदलती है, फिर भी वैसी की वैसी रहती है, इसलिए उसे नई बदली भी कहते हैं। देखो, आचार्य हेमचंद की टीका है, उस टीका का मैंने हिंदी में अर्थ लिखा है। अभी मैं वो पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपने पास समय नहीं है, 2 ही दिन के व्याख्यान रह गए मेरे ख्याल से, और मुझे कम से कम इस गाथा को तो पूरा करा आपको समझाना है। इसलिए मैंने इस टीका का जो अपनी तरफ से विशेष अर्थ लिखा है, मैं वो पढ़ता हूं तो वो ही रिपीट होगा। बाद में आप ये अर्थ पढ़ेंगे तो वो सब बात आपको खुलती चली जाएगी। मुझे समय होगा तो मैं भी पढ़ के बताऊंगा। देखो, पढ़ते हैं जरा, देखो पेज नंबर 7 पर। बसंत भाई किताब नहीं है? हाँ, मैं जानता हूं आपको लेने की ताकत नहीं है। चारों ही गतियां देखो पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं, इस कारण अध्रुव हैं, विनाशिक हैं। पर पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती है, अतः ध्रुव है, अविनाशी है, सदा एक सी रहने वाली है। यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है, पर वह परिवर्तन सदा एक सा ही होता है, सुख रूप ही होता है, इस कारण उसे ध्रुव कहा है तो वो अध्रुव, पर एक से के कारण ध्रुव कहा है। ख्याल में है ना? सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूप ही रहती है, शांति रूप ही रहती है। पर अनेक रूप धारण करने वाली पर पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न होने के कारण चारों गतियां रूप संसार दशा सांसारिक सुख दुख रूप होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। सांसारिक सुख भी दुख रूप ही है तथा दुखों का रूप भी बदलता रहता है, इस कारण संसार दशा अध्रुव है, चारों गतियां अध्रुव हैं। अब अगला पढ़ता हूं। ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है ना? पढ़ी पंक्ति है। यहां जो ये बात है वो ध्रुव स्वभाव की नहीं है, ध्रुव पर्याय की है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? एक शब्द में बताओ। इसमें लिखा है, जिसने पढ़ लिया होगा वो तो 1 सेकंड में बता सकता है। नीचे गर्दन करके चुपचाप देख ले आंख बदल के, तो वो भी बता सकता है। देखो, ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती, किंतु एक सी रहती है। भगवान अमल तो है पर अचल नहीं है, और सिद्ध भगवान अमल भी है और अचल भी है। द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित अवस्था, द्रव्य कर्म खासकर भाव कर्म से रहित अवस्था, मूल राग देश के भावों से रहित अवस्था, उसका नाम है अमल। लेकिन उनका विहार होता है ना, आनंद भगवान का विहार होता है ना, जगह जगह जाते हैं, तो वे अचल नहीं है। और सिद्ध भगवान एक जगह रुके तो बस रुके अनंत काल तक के लिए, तो इसलिए वो अचल भी है और अमल भी है।
इस तरह अपने 4 विशेषण हो गए, 3 की जगह 4 हो गए। एक ध्रुव है ना, दूसरा अचल, अमल और अनुपम, ऐसी ये सिद्ध दशा है। ध्रुव के बारे में अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी कि ध्रुवता 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य संबंधी और एक पर्याय संबंधी। द्रव्य संबंधी ध्रुवता तो अनादि से लेकर अनंत काल तक प्रत्येक जीव में रहती है। न कोई ध्रुव ही था ना, आत्मा तो अध्रुव थोड़ी था, नहीं ना। लेकिन पर्याय की ध्रुवता सिद्ध दशा प्रकट होने पर होती है। तो इन दोनों ध्रुवता में अंतर क्या रहा कि वो ध्रुवता तो एक है और ये ध्रुवता एक सी के अर्थ में है। हर सिद्ध पर्याय जो निकलेगी वो भविष्य में वैसी की वैसी निकलेगी, इसलिए उसे एक सी के अर्थ में हम ध्रुव कहते हैं। वो पलटेगी नहीं, वो पर्याय नित्य है ऐसा नहीं समझना। उस पर्याय से भी जुदे हम आत्मा को देखेंगे तो उस आत्मा को नित्य कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, लेकिन यहां तो उस पर्याय वाले ध्रुव की बात कर रहे हैं। कौन सा? कि जो गारंटी से निरंतर बदलती है, इस अर्थ में अध्रुव है। अब उसी में दूसरी अपेक्षा लगाई क्या कि वो पलटती तो है, लेकिन पलट करके उससे 19वीं 20वीं 21वीं नहीं होती, वैसी की वैसी होती है। ये अपेक्षा भी निर्वाणी में लगती है और कुंद कुंदाचार्य ने ये अपेक्षा यहां लगाई है। ये वास्तव में व्यवहार अपेक्षा है। वास्तव में तो कोई भी पर्याय हो, पर्याय का स्वभाव तो पलटना है, द्रव्य का स्वभाव नहीं पलटना है। अब ये देखना, अपने आप बहुत भाषा का भ्रम चलता है। थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूं मैं बसंत भाई। जो ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य नहीं पलटता है और पर्याय पलटती है, ये द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के द्रव्य और पर्याय की बात है। पर एक और द्रव्य होता है जिसे प्रमाण का द्रव्य बोलते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि पर्याय अपेक्षा द्रव्य पलटता है और द्रव्य अपेक्षा द्रव्य नहीं पलटता है। ये भी दिनागम का प्रतिपादन है, पर ऐसा थोड़ी है कि जो प्रमाण का कथन है वो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा कहा ही क्यों जाता? वास्तव में हमारी भाषा थोड़ा सा भ्रम पैदा करने वाली है। और वो क्यों हुई कि पूज्य गुरुदेव श्री साहब जो भाषा विज्ञान के तो विशेषज्ञ थे, ये तो अध्यात्म के रसिया थे और अध्यात्म के मर्मज्ञ थे, और उन्होंने वो बात पकड़ी थी। इसलिए वो ऐसा पर्याय पलटती है। अरे भाई साहब, वाक्य ही गलत है। पलटने का नाम पर्याय है, फिर पर्याय पलटती है। पर्याय कहा तो पलटना तो आ ही गया उसमें। खेल रहे ना, समझे ना? पर्याय में पर्याय माने पलटना, माने पर्याय। पर्याय और पलटना पर्यायवाची है और नहीं पलटना और दृढ़ पर्यायवाची है। तो दृढ़ नहीं पलटता है और पर्याय पलटती है। तो वास्तविक भाषा क्या है आगम की? कि द्रव्य दृष्टि से नहीं पलटता है और पर्याय दृष्टि से पलट रही दृष्टि, वो द्रव्य दृष्टि वाली दृष्टि नहीं, ये दृष्टि द्रव्यार्थिक नय से और पर्यायार्थिक नय से की वाली दृष्टि है। देखो, सत्य है, ये नहीं कहना मैं सत्य नहीं है, लेकिन हमको वो आचार्य की परिभाषा में मिलना चाहिए ना। क्या वो आरोपित कथन है, ये बात सही है,
परमार्थ कथन नहीं है, लेकिन वो आरोप हमें उस परिभाषा में मिलना चाहिए ना, क्यों? तो ये जो पंडित फूलचंद जी ने किया वो अर्थशास्त्री वगैरह ग्रंथों में उस आधार पर ये किया, उनमें है परिभाषाएं जो मूल न्याय के ग्रंथ हैं। और आपको कोई ध्यान तो देता नहीं। ये बालगोल पाठमालाएं जो मैंने लिखी इसमें तत्व ज्ञान पाठमालाओं में, जहां भी निमित्त उपादान का प्रकरण में लिखा वहां मैंने भी, मेरे निमित्त उपादान की किताब में भी मैंने वही बात, वही परिभाषा दी है, वो युक्त से युक्त द्रव्य। और वो किताबें गुरुदेव के सामने पढ़ी जा करके छपी थी और वो किताब दी। मैं ये कहना चाहता हूं गुरुदेव को वो मान्य है। और आज हम वही बात को कहते हैं तो हम बस वो पर्याय को शामिल करने वाले और न मालूम क्या क्या हो जाते हैं, और हमको कहाँ कहाँ जगह मिलेगी और कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी वो सारा लोगों के केवल ज्ञान में झलक जाता है। तो गुरुदेव का भी उठा के देखो ना, मर के पढ़ा कितनी सारी बातों की पुरानी। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आप 40-40 वर्ष से 50-50 वर्ष तक गुरुदेव के सत्समागम में रहे और वहां पर ये सारा हुआ आंखों के सामने सबके, और किसी को इस बात का पता तक नहीं है कि ऐसा कोई अंतर था और ऐसी कोई बात आई थी और ऐसी कोई चर्चा हुई थी, है ना? चार अभाव है ना। सोनभद्र में क्लास पढ़ाई जाती थी बसंत भाई। अब हम लोग गए, हमने भी पढ़ी थी वो सब परिभाषा, हमें अच्छी तरह याद थी, और हमने अर्थशास्त्री भी पढ़ी थी, आश्रम साहब भी पढ़ी थी, उसकी परिभाषा भी याद थी। अब जो पुराने पंडित आते और वो जो चार अभाव की परिभाषाएं पढ़ाते वो अर्थशास्त्री के आधार पर, आत्ममीमांसा के आधार पर, तो सारे मोक्षु हंस के खिलखिली उड़ा करके इतने बड़े पंडित को यही नहीं आता। ये मैंने देखा गुना में, असर में, सब जगह मैंने अपने आंखों से देखा। मैंने समझाया कि कैसे पागल हो तुम लोग, ये शास्त्र में नहीं परिभाषा है, ये समझौते की परिभाषा है क्या? ये अकलंग देव की परिभाषा है जो पंडित बोल रहा है। अब क्या हुआ हमारे मोक्षों में कि वहां जो परिभाषा लिखी और रटाई गई वो भी कोई गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं ना, लेकिन शब्दावली में फर्क होता है ना। तो उसमें जो वहां रटाई गई प्राग भाव की, प्रध्वंसा भाव की, क्या है ना, बस मुझे भाग्य से मैं मुझे घोषित इसलिए नहीं हुआ कि मेरे को दोनों आती थी और मैं दोनों ही बताता था, उनकी भी पहले सुना देता था, इसलिए वो ये नहीं कह सकते थे कि इन्हें पता नहीं है, और बाद में वो भी बोलता था कि अर्थशास्त्री में ऐसा ऐसा लिखा है, क्या है। अब उसमें भी वही चक्कर है कि अनंतर पर्याय, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, उसी सब परिभाषा लिखी। अब उसमें झगड़ा क्या पड़ता, प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। वो कहते हैं वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं होना, क्या पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में नहीं होना प्राग भाव है, और भविष्य की पर्याय का वर्तमान पर्याय में नहीं होना वो प्रध्वंस भाव है। अरे भाई हमारा उद्देश्य तो वर्तमान पर्याय की बात है, वर्तमान की बात है। तो वर्तमान में जो पर्याय है उसका सद्भाव है, और बाकी की पर्यायों का, भूतकाल की पर्यायों का वो पहले अभाव है। उन पहले उनका सद्भाव था, उन पर्यायों का, भूतकाल की पर्यायों का वर्तमान की पर्याय में अभाव है। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये जो हमारी भाषागत कमजोरियों के कारण जो चक्कर खड़ा हुआ और उससे मुमुक्षुओं का बहुत बड़ा विरोध खड़ा हुआ, क्योंकि उन पंडित को आप अपमानित कर देंगे जो समाज में प्रतिष्ठित हैं और वाचार्य के अनुसार परिभाषा बोल रहे हैं, और तुम उनको अपनी सभा में, गोष्ठी में मखौल उड़ा दोगे। देवी आखिर वितराग तो है नहीं, वे अखबार में, समाज में आपकी उड़ाएंगे, होगी दमादम। तो यहां पर जो ये बात है ना कि वो पर्याय तो द्रव्य तो यदि वो उत्पाद गए और ध्रुव, ये तीनों नहीं हो एक जगह, ख्याल में आया ना, तो वो वस्तु बनेगी ही नहीं। ये तीनों तीन जगह हो,
उत्पाद तो पर्याय में हो और ध्रुव द्रव्य में हो। बोलो सब मुमुक्षों की ऐसी भाषा नहीं है। अरे भाई दो वस्तु हैं कहाँ? ये ऐसी बात है कि एक ने कहा, पति ने कहा कि आज मैंने पंडित हुकुमचंद जी को हम भोजन का निमंत्रण दिया है, तो पत्नी बोली कि ये नहीं चलेगा, आज तो मैंने डॉक्टर भालीलू को बुलाया है, मैं दो का काम एक साथ नहीं कर सकती। लेकिन दो खड़े तो करो, दो आदमी खड़े तो करो। ये एक ही आदमी के दो नाम हैं, दो आदमी हैं ही नहीं, मुफ्त का झगड़ा क्यों करते हैं? समझे ना? आप अपने जिनवाणी में प्रमाण का भी कथन लिखा ना, प्रमाण नई अधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान होता है। प्रमाण का भी कथन है, निश्चय का भी कथन है, और व्यवहार का भी कथन है, द्रव्यार्थक का भी कथन है, और पर्यार्थक का भी कथन है। अब जो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको बताया वो तो ये बताया कि ये सारे कथन जिनवाणी में हैं और वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं, परम सत्य हैं। फिर भी हमें जिसमें अपनापन स्थापित करना है, और जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे अपना जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें का ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है, वो आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब हमें यदि ऐसा करना है तो उसको हमें महानता देना चाहिए। बाकी ये जाने हुए प्रयोजन से वस्तु के स्वरूप को तो हम इससे ही जानेंगे। उत्पाद ध्रुव सत्य को हम इनकार कर सकते हैं, गुण परिवर्तन द्रव्यम इससे हमें इनकार है। रामजी राजेंद्र जी का लिखी जो गुरुदेव की पूर्ण सम्मति से लिखी गई, उसमें सब देखो ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है कि नहीं है। तो भैया तो लेकिन वस्तु में वस्तु काय को बोलते हैं? अगले द्रव्यार्थ नय के विषय को वस्तु बोलते हैं, पदार्थ नय के विषय को वस्तु नहीं बोलते हैं। क्यों? वस्तु को वस्तुत्व गुण की वजह से कहा जाता है। तो वस्तुत्व गुण तो स्वयं वस्तु है और बाकी चीजें उसका रूप उनमें है, इसलिए वे वस्तु है। आत्मा भी वस्तु है क्योंकि वस्तुत्व गुण का आत्मा में रूप है, द्रव्य में। ज्ञान गुण भी वस्तु है क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण का रूप है, और ज्ञान गुण का परिणाम भी वस्तु है क्योंकि वस्तुत्व गुण का रूप है। पर्याय भी जो द्रव्य की जो पर्याय है उसमें वस्तुत्व गुण का रूप है, इसलिए द्रव्य वस्तु, गुण वस्तु और पर्याय वस्तु तीनों वस्तु हैं। आया है कहां लिखा प्रश्न साहब में? द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। अतः करिए और सत्ता तीन भागों में विभाजित की गई है। क्या है राकेश बता रहा था सुबह? होगा ना कहीं? हाँ। अरे बाहर इतना पीछे बैठ गया, कितना पीछे कब से हो गया? ये तो मेरे घर 24 घंटा बैठा रहता था और आगे अभी इतना पीछे भाग गया। क्या? हाँ, क्या बात चल रही है? सत्ता त्रिगुणात्मक है ना? है ना त्रिगुणात्मक? और त्रिगुण कौन है? द्रव्य सत्ता, गुण सत्ता, पर्याय सत्ता। एक ब्रह्मचारी कुंडल लाल जी थे, किन्हीं ने उन्हें देखा हो, नाम सुना हो, इनका एक भजन चलता है, कहे गुणधर आत्मचिंतन की घड़ी है। बोलो ब्रह्मचारी का नाम बताया मैंने, गुणधर लाल जी। वो उस गांव के थे जिस गांव के पंडित मक्खनलाल जी थे, चावली गांव के। जब हम वहां पढ़ते थे मुरैना में, तो वो आए थे हमारे यहाँ और उन्हें निमित्त उपादान और इन वगैरह पे सब प्रवचन किया था। तो पंडित मक्खनलाल जी कट्टर विरोधी थे, वो गांधी स्वामी के अनुयायी थे, एक ही गांव के दोनों थे। वो तो चले गए। मक्खनलाल जी ने कहा हम बड़े दादा उसकी नकल करते थे, वो भगवान आत्मा है, आगे बंद करके बोलता था भगवान आत्मा।
तो पंडित जी रोज ही ना पतंजलि को बोला, कैसे बोलता था गुणधल्ला बोल रहे और इनसे बार बार करवा के मजाक उड़ाते थे। तो मुझे याद है कि जब हम लोग शादी प्रथम वर्ष में होंगे या किसी में होंगे, 52 की बात होगी, तो उस वक्त उनने वहां पर कहा था कि हम एक गजब की बात है आपको सुनाते हैं कि दृढ़ सत गुण सत और पर्याय सत। ऐसे कैसे हो सकता है? तीन सत होते हैं और उन्हें प्रदर्शनारी की गाथा निकाल के बताया था कि मैं एक पूज गुरुदेव श्री के सुन के सीख के आया हूं। ख्याल में दृढ़ सत गुण सत और पर्याय सत, तो तीनों सत है ना। अब देखिए, अब तीनों सत हैं, तो तीनों सत किसे बोलते हैं? जो उत्पाद है ध्रुव सत, तो तीनों चीजें तीनों में पाई जानी चाहिए।